अपने जाटव समाज का सब पड़ा हुआ है। ये रावत लोग सबको जलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। देखो भाई दोस्तों, आज पूरा देश पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए 26 भारतीयों के लिए शोक व्यक्त कर रहा है। उनके लिए कैंडले मार्च निकाल रहा है और सरकार के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग पूरे भारत के लोग कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमला में मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया और ये कहा कि जो पहलगाम आतंकी हमले में लोग मारे गए उनकी जाति नहीं, उनको धर्म को पूछकर उनको मारा गया। लेकिन देखिए, इसके उलट जिस देश भारत में हम लोग रहते हैं, इस देश में धर्म नहीं बल्कि जाति को देखकर, चाहे शोषित वंचित हाशिए पर खड़े समाज का कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको मारा पीटा जा रहा है। और इस देश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर खासकर बात करें दोस्तों, जुल्म जाती हो रही है। मतलब सीधे समझिए कि जितने लोग आतंकी हमले में नहीं मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग रोजाना जातिवादी सोच का शिकार हो रहे हैं। जातिवादी और देश के सामंती सोच के लोगों के जो है भेंट चढ़ जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से घटना दोस्तों आप देखे होंगे कि अभी हाल ही में किस तरीके से बिहार के सीतामढ़ी से एक दलित समाज के अवधेश पासवान को स्वर्ण जाति के लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो जय भीम बोलते थे। और अभी कल ही देखे किस तरीके से अलीगढ़ के रहने वाले एक दलित युवक जो सिर्फ जय भीम का स्लोगन बोल दिया और उसको नंगे करके पूरे पब्लिक प्लेस में ठाकुरों के द्वारा पीटा गया और नग्न करके उसे बेरहमी तरीके से इतना मारा गया कि आज वो लड़का जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। और सोचिए, ये सिर्फ किस वजह से हो रहा है? जाति की वजह से हो रहा है। अगर जुर्म करने वालों की जाति देखें तो उनकी जाति जो है फॉरवर्ड है, सवर्ण है। जुर्म सहने वाले की जाति दलित है। लेकिन अगर इनके धर्म की बात कर लें तो वो भी हिंदू, यानी अत्याचार करने वाला हिंदू और अत्याचार सहने वाला भी हिंदू। लेकिन भारत में धर्म को नहीं, जाति को देखकर मारा जा रहा है। और इस तरीके से मारा जा रहा है कि उस तरीके से आतंकी भी नहीं मारते हैं जितने जातिवादी लोग इस देश के शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को मार रहे हैं। सोचिए, आतंकी हमला कब होता है? साल में एक या दो बार या एक बार भी नहीं। लेकिन जातीय आतंक की वजह से इस देश में लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग रोजाना मर रहे हैं। और मामूली से मामूली चीजों के लिए जातिवादी मानसिकता के लोग उनकी जान ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हद तब हो गई कि जिंदा जीते जी तो दलितों को जुल्म जाति का सामना करना पड़ ही रहा है। मरने के बाद भी दलितों को अपने लाश को जलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और दोस्तों, ऐसा ही एक मामला, एक ऐसा ही खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर के ललीदा गांव से सामने आया है, जो कि मानवता की सारे सीमा को पार गए, मानवता को शर्मसार करने वाली दोस्तों खबर सामने निकल कर आई है। एक ऐसी खबर जिसको देखने और सुनने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि हम किस युग में जी रहे हैं, हम किस सदी में जी रहे हैं। हम आजादी के इतने साल वर्ष में प्रवेश कर गए, लेकिन आज भी दलितों के मरने के बावजूद भी दलितों की लाश को शमशान में जलाने से रोक दिया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो शेरपुर है, उस शेरपुर में जो घटना घटी है, आपको बता दूं कि जगदीश जाटव, जिसकी उम्र सिर्फ 33 साल की थी और वह समय काल में मौत के गाल में समा गए। पूरा परिवार उनका शमशान घाट में उनके शव को जलाने के लिए लेकर जा रहा था। उनके साथ जाटव समाज के लोग थे, चमार समाज के लोग थे और तमाम लोग शोक संवेदना को व्यक्त करते हुए लाश को लेकर जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही जातिवादी मानसिकता के लोग, संकीर्ण मानसिकता के लोग, सामंती मानसिकता के लोग आते हैं और वो लोग कहता है कि तुम दलित हो, तुम जाटव हो और तुम शमशान घाट में इस जगदीश जाटव की लाश को जला नहीं सकती। और सोचिए, ये कह कौन रहा है? पहला तो व्यक्ति जातिवादी है
और दूसरा कि वो व्यक्ति जो है भाजपा नेता है जिसका नाम रामनिवास रावत बताया जा रहा है। रामनिवास रावत और उसके समर्थक जो गुंडे थे, वो गुंडे लगभग सैकड़ों की संख्या में थे और उस भाजपा के जातिवादी मानसिकता के रामनिवास रावत और उसके समर्थित गुंडे उस दलित 100 को रोकता है और ये लोग कहता है कि तुम दलित हो, तुम चमार हो, तुम अछूत हो, तुम नीची जाति के लोग हो, इसलिए तुम्हारा लाश शमशान घाट में नहीं जल सकता है। तुमको जहां मन है इसको लेकर दफना दो, इसको जला दो, लेकिन जहां तुम जिस शमशान घाट में तुम लेकर आए हो लाश को जलाने के लिए, वहां पर लाश नहीं जलने देंगे। और सोचिए ये कितनी हृदय विदारक घटना है। जीते जी दलितों को तो अपमान का सामना करना ही पड़ रहा है, जीते जी दलितों को तो मारा ही पीटा जा रहा है, जीते जी जिल्लत की जिंदगी दलितों को तो जीना ही पड़ रहा है, लेकिन मरने के बावजूद भी दफन करने के लिए मिट्टी का संघर्ष भी दलितों को करना पड़ रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि आजाद भारत में हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये कौन रोक रहा है? ये वही रोक रहा है जो खुद को तो हिंदू कहता है और दलित भाइयों को भी हिंदू कहता है। लेकिन सोचिए जरा, कल्पना करिए दोस्तों कि शमशान मरने वाला कौन? जगदीश जाटव, धर्म कौन? हिंदू, मारने वाला भाजपा नेता नाम रामनिवास रावत, धर्म हिंदू। लेकिन हिंदू दोनों का धर्म एक है लेकिन जाति अलग अलग है। और जो प्रोपेगेंडा पहलगांव के आतंकी हमले में कहा गया कि जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया, वो कितना 100% सही है ये मुझको दोस्तों पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात की 100% गारंटी लेकर कह सकता हूं कि पूरे भारत में दलितों के ऊपर तांडव उनके धर्म को देखकर नहीं, उनकी जाति को देखकर किया जा रहा है। उनको जाति को देखकर कभी उनको कोई मटका छू देता है तो उनकी हत्या हो जाती है। जाति को देखकर कब दलित समाज का कोई युवक अच्छा कपड़ा पहन लेता है तब उसकी हत्या हो जाती है, अच्छा खाना खा लेता है तब उसकी हत्या हो जाती है, बुलेट पर चढ़ जाता है तब उसकी हत्या हो जाती है, अगर वो मोच रख लिया तब भी उसकी हत्या हो जा रही है। और यह हत्या इसलिए वजह से उसकी होती है कि क्यों तो कहने के लिए दलित समाज हिंदू है लेकिन वो जाति से दलित है, अछूत है, इसलिए उनको इस तरीके से जुर्म जाति का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोचिए जरा, कल्पना करिए हम किस युग में जी रहे हैं, हम किस भारत में जी रहे हैं, हम ऐसे सदी के युग में जी रहे हैं जिस युग में बहुत बड़ी बड़ी बातें आविष्कार की होती है, जिस युग में यह कहा जा रहा है कि दुनिया जो आसमान पर पहुंच गई, मंगल ग्रह पर बसने की बात हो रही है। एक से एक टेक्नोलॉजी की आविष्कार पूरे भारत देश के अलावा अन्य देशों के लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत में इतने घनघोर जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो दलितों को इंसान नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर समझते हैं। और शायद यही वजह है कि मरने के बाद भी दलितों को उनकी लाश कहां जलेगी, उनको 2 गज की जमीन कहां मिलेगी दफन करने के लिए, इसके लिए भी दलितों को संघर्ष करना पड़ रहा है। जो शमशान घाट था जहां पर जगदीश जाटव जिनकी उम्र सिर्फ 33 साल थी, जो असमय काल में मौत के गाल में समा गए, उनका पूरा परिवार और उनके पूरे गांव के लोग शोक संवेदना को व्यक्त करते हुए, रोते बिलखते हुए दफन करने के लिए जा रहे थे शमशान घाट में। वो शमशान घाट जिस शमशान घाट में ये कहा जाता है कि हर एक जाति को लोग अपने लाशों को दफन कर देते हैं, लेकिन अगर दलित जाति का कोई डेड बॉडी लेकर पहुंच गया तो उसे रोक दिया गया भाजपा के समर्थकों के द्वारा। और सोचिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस तरीके से उनकी जातिवादी मानसिकता और उनके पार्टी की जातिवादी मानसिकता उजागर हुई है, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो पहलगांव के आतंकी हमले में मारे गए 26 भारतीयों के लिए शोक संवेदना तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस देश में रोजाना सिर्फ 26 ही नहीं सैकड़ों लोग जातिवादी के शिकार हो रहे हैं, उनको बेरहमी तरीके से मारा पीटा जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई बोलने और टोकने वाला नहीं है। उन्हें मरने के बाद भी शमशान घाट में लाश को जलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप किस रूप में देखते हैं, इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।